Hello. So I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope कि आप सभी अपनी अपनी जगह मस्त हैं। तो आज हम हमारा ग्रामर सीरीज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज वर्ब। आज हम जानेंगे वर्ब क्या होता है एंड जस्ट लेट मी सेट माय पेन। ओके, इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में जो हम कर रहे हैं उसमें हमने नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, सेंटेंस के बारे में हमने जान लिया है और प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में हमने जान लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ठीक है, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो वर्ब क्या होती है? देखो, वर्ब होती है ऑब्वियसली क्रिया, मतलब कि किसी काम का होना। वो वाले वर्ब्स, वो वाले शब्द, सॉरी, वो वर्ड्स जो किसी काम का होना बताते हैं, मतलब एक्शन बताते हैं या फिर किसी स्टेट का होना बताते हैं, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला खाना, ठीक है, एक्शन है। चलना, मुस्कुराना, रोना, हंसना, पढ़ना। इन इंग्लिश वी कैन से ड्रिंक, स्पीक, वॉक, रीड, बी, स्माइल, एनीथिंग। जो भी हम काम करते हैं उसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम एक्शन करते हैं। ठीक है, और ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, मतलब। ठीक है, जैसे शी ईट स्लोली, तो यहाँ पे ईट्स है ना, ये वर्ब है कि वो धीरे खाती है, बट खाना इज अ वर्ब। ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे ये जो रन्स है ना, ये वर्ब है। ठीक है, क्योंकि वो दौड़ता है, दौड़ने में ऑब्वियसली एक्शन होगा, तो ये हुई वर्ब्स। ठीक, अब एक्शन देखो, यहाँ पे ये एक्शन वाली चीजें हैं, ड्रिंक, स्पीक, वॉक, रीड। ऐसे ही स्टेट, इज, एम, वॉज, वर, और भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बहुत सारी वर्ब्स हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। जैसे मैंने बोला, शी इज इन द पार्क। ओके, अब यहाँ पे देखो, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो पार्क में है, बट ये स्टेट बता रही है कि अभी ये इज है ना, इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि अभी फिलहाल वो पार्क में है। ये हमें बता रहा है स्टेट। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला ही इज क्यूरियस। ओके, कि वो क्या है, वो क्यूरियस है। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट हमें उसकी स्टेट पता चल रही है ना, वो कैसा है, इसकी वजह से हमें पता चल रहा है। तो दैट्स वाई कुछ वर्ड्स होते हैं जो सीधा एक्शन बताते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। देखो, मेनली मेन तरीके से वर्ब्स जो है वो दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इनके बारे में जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। देखो, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब के साथ मिल करके हमें एज अ वर्ब काम करती है। ठीक है, और जिसमें वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब्स के साथ मिलकर के वो उसका टेंस बताती है, उसका टाइम पीरियड बताती है कि वर्ब के साथ ही तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना कि कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है। अगर पास्ट में हुआ है तो हम अलग वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट में होता है तो हम अलग वर्ब यूज करते हैं, फ्यूचर में होगा तो उसके लिए अलग वर्ब्स यूज करते हैं। तो वर्ब हमारे लिए जरूरी है जिससे हम काम का टाइम डिसाइड कर पाए। ठीक है, उसी से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि यार ये कब का हुआ है, इसलिए वर्ब की इंपॉर्टेंस होती है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर के उस टाइम को, उस सिचुएशन को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन द मेन वर्ब टू फॉर्म द टेंस, मूड और वॉइस। और मेन हेल्पिंग वर्ब्स की भी देखो दो कैटेगरीज हैं, ये होते हैं प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। ओके, प्राइमरी वर्ब्स में भी देखो बी की फॉर्म होती है, हैव की होती है, डू या डज, डू की होती है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। हैज, हैव, हैड, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। शी, कैन, कोड, मस्ट, मे, माइट, ये तो टोटल 13 मॉडल्स जो अपने होते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे जैसे शी कैन स्विम। ठीक है, ये डब्ल्यू है एंड आई है, शी कैन स्विम। तो यहाँ पे ये जो कैन है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल्स का। जैसे मैंने बोला कि शी इज रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इस जो है वो रीडिंग के साथ आया है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब भी काम करती है। ठीक है, एज अ मेन वर्ब भी काम करेंगे। देखो, कोई भी सेंटेंस हुआ इंग्लिश का वो बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, चाहे वो छोटा होगा, छोटा से छोटा सेंटेंस मैंने बोला गो,
ये अपने आप में एक सेंटेंस है। मैंने बोला कम, अपने आप में सेंटेंस है, बट ये वर्ब की वजह से बन पा रहा है। और वर्ब में भी मेन वर्ब, जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती और हमें लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब में से इनमें से कोई है, तो ये इनको हम मेन वर्ब ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बता दिया। मेन वर्ब होती है वो वाली जो हमें बताती है मेन एक्शन और स्टेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या उसके साथ है अभी फिलहाल, इस किस स्थिति में वो है, ठीक है। जैसे मैंने बोला शी इज क्यूरियस, तो मैंने पहले ही बोल दिया शी इज हैप्पी। हम्म मैंने बोल दिया शी वो एट शी वर एट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, LIBRARY। आई होप मेरी स्पेलिंग सही हो, मुझे गलत सी लग रही है, बट नेवर माइंड। और हम बोल सकते हैं ऐसे ही, मतलब ये होती हैं हमारी। यहाँ देखो कोई और वर्ब नहीं है ना, बट ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो देखो मेन वर्ब्स भी दो तरीके के होते हैं, और जितने भी एक्शन करने वाले वर्ड्स हैं, बोलना, हंसना, खाना पीना, इंग्लिश में बोलो तो वॉक, स्माइल, नॉट स्माइल, वीप, स्माइल, एंड रीड, राइट, एवरीथिंग। जैसे शी राइट्स लेटर, शी राइट लेटर, कि वो अपना लेटर लिखती है, ठीक है। तो ये राइट्स है ना, ये मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ कोई इजारे में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बट हमें पता चल रहा है कि राइट्स है। राइट, लिखना, ये मेन वर्ब है, ठीक है। ही कुक्स फूड, खाना बनाता है। कुक, कुक करना, ये मेन वर्ब है, ठीक है। माई फ्रेंड पेंट पेंटेड अ वॉल, कि मेरे फ्रेंड ने एक वॉल को पेंट किया था। तो यहाँ पे ये जो पेंटेड है ना, ये भी एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो वो वाले एक्शंस, वो मेन एक्शंस जो हमें काम का करना बताते हैं, एक्शंस बताते हैं, दीज आर मेन वर्ब्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो कैटेगरीज होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। देखो फाइनाइट मीन्स फॉलो, नॉन फाइनाइट मीन्स नॉट फॉलो, ऑब्वियसली दोनों में एक ही डिफरेंस है। फाइनाइट वर्ब्स के बाद हमेशा, देखो नॉट बाद में, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने नंबर के अकॉर्डिंग, सिमिलर प्लुरल जैसे भी होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे टेंसेस में हम यूज करते हैं, ठीक है। एक ही वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन पे इस चीज का इफेक्ट ही नहीं पड़ता और वो अपने ही फॉर्म में रहती हैं। तो ये होती हैं तीन तरीके की, gerund, पार्टिसिपल, नॉन इन्फिनिटिव, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब्स होती हैं दो तरीके की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हिंदी के नेम से पता चला है, सकर्मक, मतलब जिस वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है, तो वो हो गई ट्रांजिटिव। और जिस वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हो गई इंट्रांजिटिव। जैसे आई ate मैंगोस, ये हो गई ट्रांजिटिव। मैंगो आ रहे हैं ना, ऑब्वियसली आ रहा है, ठीक है। आई अराइव्ड एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड, ठीक है, बस। तो यहाँ पे देखो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है, ये हो गया अराइव्ड, ये है इंट्रांजिटिव में मेन वर्ब, ठीक है। इनके बारे में भी जानेंगे। अभी फिलहाल मैंने ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू दिया है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो वीडियोस के साथ बने रहिए और हर रोज फॉलो करते रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं उनको देख लीजिए, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।